डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल nth सेकेंड ये, इससे पहले वाले सेकेंड n-1th होगी, ठीक है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट डी से लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो n सेकेंड में है माइनस में डिस्प्लेसमेंट n-1 सेकेंड में है। मतलब क्या है, ये पूरा अगर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है और ये पता है तो कंप्लीट में से ये अगर माइनस कर देंगे यहां तक का तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी पढ़ा था, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। nth सेकेंड में है तो t की जगह n पुट करेंगे तो u इंटू एन प्लस में हाफ इंटू ए इंटू एन का स्क्वेयर। सिमिलरली n-1th पुट करेंगे टाइम तो u इंटू में t की जगह n-1 प्लस 1/2 इंटू ए n-1 का स्क्वेयर। अब ये जो दोनों रिजल्ट है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में जैसे पुट करेंगे डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड में आएगा, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं un प्लस में हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस होगा इसमें un-1 माइनस हाफ ए n-1 का स्क्वेयर। ओके, u इंटू एन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन का स्क्वेयर, u इंटू एन माइनस माइनस प्लस माइनस हाफ इंटू ए, n-1 का स्क्वेयर तो n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2 है। अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ un से un कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो हमारे पास बचा है हाफ ए एन स्क्वेयर है तो प्लस u है माइनस मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं इसकी हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस में a/2 फिर माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसल a इंटू एन। अब इससे ये कैंसल, ठीक है। हमारे पास बचा है u, ये इसको प्लस बोल दो, u प्लस में a/2 लिख लो इसको, तो ये हमारे पास बनेगा 2n-1। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। इम्पोर्टेंट भी फॉर्मूला है, काफी इम्पोर्टेंट है, जो यूजफुल है हमारे लिए, यूज हम इसको करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का हमने किया। अब हम इसके बाद करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से हम करते हैं। वीडियो कंटिन्यू है, मैं देख रहा था कि कंटिन्यू है, कई बार स्टॉप हो जाती है, तो उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड इनको सोल्व करना। ग्राफिकल मेथड के बाद हम बाय कैलकुलस मेथड करेंगे। कैलकुलस मेथड को इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन मेथड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड में। तो ग्राफिकल मेथड में हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन, ये हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी है, ये हमारे पास टाइम, ये हमने यहाँ ग्राफ बना दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होता तो 0 है, ये u है, यहाँ जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास v, टाइम यहाँ पर 0 है और यहाँ पर टाइम है t, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। स्लोप जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। स्लोप निकालेंगे यहाँ पे, मीन्स थीटा निकालेंगे, ठीक है। थीटा मीन्स टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये वैल्यू कितनी है, कंप्लीट v है, ये u है, तो ये कितनी बच गई, v माइनस u। टाइम ये 0 है, ये t है, कितना बच गया, t माइनस 0। तो एक्सेलरेशन होगी हमारे पास v माइनस u डिवाइडेड बाय में t माइनस 0। तो क्या बना, v माइनस u बाई टी।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, माइनस का साइन इस साइड ले आएंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है, ये कंप्लीट। नंबर 2, अब हम कर रहे हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो एरिया आएगा इसके अंदर कंप्लीट, तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक तो ट्राइंगल है, एक हमारे पास क्या रेक्टेंगल है। अब ट्राइंगल का एरिया भी हमें पता है क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तब जाके हमारे पास कंप्लीट एरिया होगा। ठीक है, 1/2। बेस कितना है, t माइनस 0 मीन्स t। हाइट कितनी है, v माइनस u। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ t इंटू u, तो u इंटू t। तो हमारे पास यहाँ से देखे शाबाश, s इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी। v माइनस यू की वैल्यू क्या है, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। धीरे धीरे आप करोगे तो रिवाइज आपको हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू आगे पीछे एडिशन में लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। 2 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कंप्लीट कर ली। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं, फिर ग्राफिकल मेथड के बाद इंटीग्रेशन मेथड की बात करेंगे। थर्ड इक्वेशन ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसका कंप्लीट जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा। ट्रेपीजियम की शेप है, तो ट्रेपीजियम का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल एक तो ये है और एक ये कंप्लीट। इसकी अगर मैं बात करूं तो u प्लस ये कंप्लीट क्या है v इंटू में हाइट क्या है t, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी। ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v प्लस यू लिखा है u प्लस v, तो ये आएगा v माइनस यू बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी सेम रूल वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में a इज इक्वल टू एस, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हुई। ठीक है, अब हम करते हैं इंटीग्रेशन मेथड या फिर इसको बोलें कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड के बारे में बात करें। कैलकुलस मेथड के अंदर इंटीग्रेशन का आना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट इक्वेशन करते हैं बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड नंबर 1 देखें शाबाश। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी। उसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन कर दिया हमने दोनों साइड। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता तो मैथमेटिकल टूल्स के नाम से, मैथमेटिकल टूल्स, वो आप वीडियो जरूर देखना, आपको वहां से पता लग जाएगा, नॉलेज हो जाएगी। ओके, इंटीग्रेशन करते हैं, a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी। अब ध्यान से देखने की बात है, यहाँ वेरिएबल कौन है हमारे पास, t, जिसके आगे d लिखा हुआ है। यहाँ वेरिएबल वेलोसिटी, टाइम कहाँ से कहा था, 0 से t। वेलोसिटी कहाँ से कहा, u से v। कांस्टेंट बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, सिर्फ लिमिट बचेगी, एंटी होते हैं एक दूसरे के, 0 से t, ये भी कैंसिल, तो v बच गया कहाँ से कहाँ, लिमिट u v। पुट करेंगे हम लिमिट, a ठीक है बाहर, t माइनस 0, यहाँ पुट करेंगे तो v माइनस u, तो हमारे पास क्या है, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन 2 करेंगे हम। इक्वेशन 2 के अंदर हमने फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई की, डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। फर्स्ट इक्वेशन जो आई है
यहाँ लिख देता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन इसके अंदर पुट की यूजिंग इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा u प्लस ए टी इंटू में डी टी, इंटीग्रेशन बोथ साइड कैंसल, टाइम का 0 से t, u इंटू डी टी अलग अलग लिख लो, a इंटू टी इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ 0 से t 0 से t, u बाहर, dt जो है इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बताया था एंटी होते हैं कट जाएगा, तो t की लिमिट रहेगी सिर्फ कहाँ से कहाँ 0 से t। सिमिलर यहाँ t की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक ऐड हो जाती है वही नीचे लिखी जाती है, ठीक है, 0 से t। s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ, t पुट करेंगे तो t ही रहेगा, 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, दो इक्वेशन कंप्लीट हो गए कैलकुलस मेथड से। अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड जो इक्वेशन है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन हमारे पास है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको सोल्व करते हैं। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था वही लिख रहे हैं, dv बाय में dt। क्लियर। अब क्या किया हमने, एक स्टेप याद रखना, ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड। अब ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, हमने लिख दिया वेलोसिटी इनटू में dv बाय में ds। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a ds इज इक्वल टू v इंटू dv, इंटीग्रेशन बोथ साइड 0 से s u से v। a तो बाहर एज इट इज रहेगा, ds का भी बताया था क्या होगा s, 0 से s, पावर 1 है तो क्या होगा, एक पावर ऐड हो जाएगी और नीचे एज इट इज हम लिख देंगे u से अपर लिमिट माइनस लोअर 0 होगा तो 0 हो जाएगा, s माइनस 0 s ही होता है। यहाँ 1/2 बाहर निकालो जाए, अपर लिमिट v स्क्वायर लोअर लिमिट u स्क्वायर, 2 को इस साइड भेज दो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हुई। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे।